हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और प्रेफरेंस लिस्ट भरने के रिगार्डिंग जो भी नोटिस आया उसको देख लिए होंगे सब लोगों ने। तो उसमें जो है 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज को फिलअप करने का स्थान दिया गया और बाकी जो है आप सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को भर सकते हैं। तो कमेंट आ रहा था बहुत सारे बच्चों का कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने पे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्लासेस कब से कब तक होती हैं, और रूम रेंट वगैरह इस सब को लेके भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी हो, बिहार में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक वुमेंस कॉलेज जो है वो है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जो टाइमिंग होता है क्लासेस का वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। तो टाइमिंग तो यही रहेगा, टाइमिंग सबका लगभग सेम रहता है। इसके अलावा जो होता है बीएड जो कोर्स है वो एक्टिविटी बेस्ड कोर्स है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी करवाया जाता है, इंटर्नशिप होता है। इसके अलावा क्लास में भी बहुत सारा एक्टिविटी करवाया जाता है। अब जब क्लास आप रेगुलर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसमें करना होता है। तो ये लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सेम इस तरीके के होते ही हैं, क्योंकि एससीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग सब चलता है। तो जो भी बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उनको ये माइंड मेकअप पहले कर लेना चाहिए कि क्लासेज आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप प्राइवेट टीचर हो या फिर किसी और काम में भी कर रहे हो। लेकिन जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको वो क्लासेस अटेंड करनी है, उससे आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि 75% अटेंडेंस नेसेसरी है। वो कब उसके रिगार्डिंग नोटिस आ जाए आपके अटेंडेंस को लेकर शॉर्टेज रहेगा तो वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इस बात को पहले माइंड से अपने क्लियर कर लीजिए। दूसरा बात की जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि आपको बीएड ही करना है तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, वहाँ आपको टाइमिंग मिलेगा। अपना जो भी प्रिपरेशन करें सीजीएल बीपीएससी और जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और जिनको प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो उनके लिए वीडियो है आज कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें उसमें। और फाइनेंसेस जो हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्राइवेट ट्यूशन दे के और स्कूल्स वगैरह में पढ़ा के अपने फाइनेंस मेंटेन करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो क्लासेस जो भी होती है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, मैं सिटी तुर्की से तो तुर्की के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था कि आप क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आपका ऐसा नहीं कि हर एक घंटी आपका टीचर आ ही रहा है, पढ़ा ही रहे हैं आपको। ठीक है, कोई कभी कभी ऐसा होता था कि घंटी टीचर आ ही नहीं रहे हैं, क्लासरूम खाली है। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे जो हैं जो इनको तैयारी करते हैं बीपीएससी और जो भी एग्जाम्स का, वो अपना खुद का बुक लेके जाते थे। कॉलेज में रीडिंग रूम है उसका यूज़ करते थे। क्लास में भी खाली क्लासरूम है कहीं पे तो जाके अच्छे से बैठ कर अपना पढ़ते थे वो। जरूरी नहीं कि आप बीएड का कोर्स करने गए तो बीएड के रिगार्डिंग जो बुक्स वगैरह है वही पढ़िएगा। वैसा कुछ नहीं है कि आपको बुक्स मिलेगा और वो आपको पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर करना है या कुछ नहीं करना है। आपको क्लासेस में जितना टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको बस आप लिखिए, उसको पढ़िए। उसके अलावा जो भी टाइम मिलता है क्लास में बाहर, जो भी टाइम मिलता है उसको अपने जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगाइए। सबसे बेस्ट वही पार्ट रहता है, वैसे ही किया जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, क्लासेस के दौरान भी हम लोग क्या करते थे, रीडिंग में चले जाते थे पढ़ने के लिए, या फिर उसी क्लासरूम में ही बहुत सारे बच्चे अपने बुक्स लाते थे वो पढ़ते थे। तो सोचिएगा अलग से आपको टाइम मिलेगा तो वो टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। और एक और बात, 4 बजे तक रहने का है तो 4 बजे तक जरूरी नहीं है 4 बजे तक आपको रहना ही पड़ेगा वहाँ पे। हो सकता है किसी दिन छुट्टी 2 बजे ही हो गया, 3 बजे ही हो गया। वो डिपेंड करता था कि कैसे उस दिन चलने वाला है, क्लासरूम का क्या पैटर्न है। तो एक चीज़ ये हो गया कि क्लासेज ऐसे करनी होगी आपको, जो भी है 10 से 4 तक टाइमिंग रहता है उसमें आपको आना होता है। दूसरा हो गया आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो वो भी मैंने बता दिया कि क्लासरूम के ड्यूरिंग ही आप अपना जो सब्जेक्ट है वो निकाल के पढ़ते रहिए। टीचर को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप अपना पढ़ रहे हैं। वो अप्रिसिएट करते हैं इस चीज़ को कि बच्चे जो है आप खाली बैठे नहीं हैं, कुछ अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिटी तुर्की में माहौल ऐसा ही था, वहाँ रीडिंग रूम है, बच्चे वहाँ यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं वहाँ पे। जाके वहाँ पे बहुत शांति से अच्छे से आदमी पढ़ सकते हो आप, अगर एडमिशन वहाँ लेते हो तो। इसके अलावा अगर आप वहाँ सिटी तुर्की में रह रहे हैं रूम लेके, क्योंकि हॉस्टल अलॉट किसी को नहीं होगा, बॉयज़ में किसी को नहीं होगा, और ओल्ड हॉस्टल भी अलॉट नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं तो रूम रेंट वहाँ पे 2,000 पर मंथ मान के चलिए मिनिमम आपका वहाँ पे है। उसके अलावा जो खर्चा है वो 3500 रुपये चल ही जाता है। 3500 आपको वही मंथली खर्च जो आएगा रूम रेंट लेके, अगर मिनिमम आप खर्चा करते हैं तो इसको पूरा करने के लिए जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वहाँ पे कोचिंग चलते हैं। तुर्की जो है एरिया है वहाँ पे कोचिंग बहुत सारे हैं, क्लासेस हैं, ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे बैच के बहुत सारे बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ा के अपना स्पेंड पूरा करते थे। और कोचिंग भी बहुत सारे बच्चे जाते थे पढ़ाने के लिए, 2-3 घंटे का वो क्लास लेते थे और महीना में उनको 3,000 रुपये जो है इजिली मिल जाता था।
तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ रहते हुए आपका खर्चा जो है निकल जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि आप वहाँ पे लाइब्रेरी, जो प्राइवेट लाइब्रेरी चलता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका समय जो है वो बर्बाद नहीं जाए। तो उस तुर्की कोई बड़ा डेवलप एरिया नहीं है, जहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। छोटा सा नॉर्मल एक गांव का कस्बा, एक छोटा सा मार्केट है। तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की चीज़ें भी नहीं है कि आप रोज निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। एक ही चीज़ पे आप कितने बार जाइएगा। तो उसके आप टाइम अपना बचाने के लिए प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, या फिर जो है रीडिंग रूम कॉलेज का है उसका यूज़ कीजिए। वो अलाउ कर दिया जाता है, हो जाता है, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। और जो भी, जैसे सीटी गया हो गया, पटना का तो बारे में नहीं बता सकते। पटना क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप क्लास वहाँ गए तो क्लास आपको करना ही है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। बाकी जो सिटी है, हमको लग रहा है लगभग वहाँ पे यही हाल होगा जो तुर्की के बारे में बता रहा हूँ। अगर जो अगल बगल के एरिया के हैं, वो जाके स्टूडेंट से मिले, क्योंकि मैं सारे सिटी के स्टूडेंट से नहीं मिला हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल से मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। पटना के स्टूडेंट से मिले हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन बाकी जो है अदर सिटी जो है, भागलपुर है, गया है, दरभंगा का जो डाइट है, तो वो उन जगहों पे मैं नहीं गया हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिनको, जो स्टूडेंट्स अगल बगल के एरिया के जो वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाए वहाँ पे, जो भी ये पढ़ रहे हैं अभी, जो सीनियर उनके होने वाले, उनसे जाके मिले, बात करें, तो समझ में आएगा कि क्या सीन चल रहा है और कैसे वहाँ पे आपको करना है। तो आज की वीडियो में बस यही डिस्कस करना था। बाकी जो है, अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, जो भी ज़रूरत है। और जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, तो आप लोग की ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर है वो जुड़ रहे हैं वहाँ पे, और अपने कमेंट पूछते हैं, उनका आंसर मैं देता हूँ। और एट अ टाइम नहीं दे पाता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन उनका आंसर मैं ज़रूर करता हूँ। तो आप लोग भी वहाँ पे जुड़िए, और अपने जो क्वेश्चन है वो रेज कीजिए, पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।